आज हम कक्षा चतुर्थी के पर्यावरण अध्ययन के अंदर पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बचपन की यादें। हम सब भैया बहनों का भी अभी बचपन चल रहा है। बचपन के बारे में हम सब जानते ही हैं। जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का जो काल होता है वो बचपन कहलाता है। यानी अपन सामान्य भाषा के अंदर कहे तो जो विद्यालय में जितने पढ़ने का समय होता है, अपने जन्म से लेकर के विद्यालय तक की जो शिक्षा होती है उसको बचपन कह सकते हैं अपन। इस पाठ के अंदर बचपन की यादों के अंदर अपन 3 प्रकार की बातें पढ़ने वाले हैं। अधिगम बिंदु है ननियाल में रिश्तों की समझ। ननियाल के अंदर हमारे क्या क्या रिश्ते होते हैं, ननियाल में कौन कौन रहते हैं, किसको किस नाम से पहचाना जाता है, वो सारी बातें अपन इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरा है माँ के बचपन को जाना, यानी माँ ने बचपन में किस प्रकार के कार्य करती थी और हम सब का बचपन देखते हुए उस माँ के बचपन से अपन तुलना कर सकते हैं। और घर में मेहमानों का आदर सत्कार। तो ननियाल में रिश्तों की समझ। ननियाल में नाना नानी, मामा मामी, मौसी, मामा जी के बच्चे आदि रहते हैं ननियाल के अंदर। इसी तरह सुनीता नाम की एक बहन है जो गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ननियाल आई हुई है। छुट्टियों के अंदर अपने मामा जी के घर ननियाल आई हुई है। वहाँ पे मामा जी का एक लड़का है अंकुर नाम का, वो दोनों हम उम्र है। और उसके एक मौसी हैं जो पास के गांव में ही रहती है। उनकी भी बड़ी लड़की अनीता नाम जिसका है वो भी ननियाल आई हुई है। तीनों ननियाल में रहते हैं। और उनकी जो नानी जी हैं उनको प्यार से रोज आम खाने के लिए देती हैं। फिर नानी जी से बातचीत होती है माँ के बचपन को जानने के लिए। तो नानी जी कहती है उसकी मौसी की लड़की अनीता को कि आज मैं तुम्हें अचार बनाना सिखाऊंगी। तो अनीता कहती है कि हाँ, माँ भी अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली जो मौसी हैं वो भी माँ को ही अचार बनाने के लिए बुलाती हैं। तो नानी जी कहती हैं कि मैंने ही माँ को भी अचार बनाना सिखाया है। तो अनीता कहती हैं कि माँ और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो नानी जी कहती हैं कि हमने तो 5वीं तक की पढ़ाई की है। उस समय हमारे समय में विद्यालय 5वीं तक ही गांव में हुआ करते थे। उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो इतना पढ़ाई का महत्व हमारे समय में नहीं थे, हमको खेतों में कार्य करना भी पड़ता था। तो अनीता कहती हैं कि माँ तो हमको बार बार पढ़ने के लिए ही कहती है, क्या आप भी माँ को पढ़ने के लिए कहती थी। तो नानी जी कहती हैं कि हाँ, उस समय हम इतना पढ़ाई का महत्व नहीं समझते थे, लेकिन समय समय पर उनको पढ़ने के लिए कहते रहते थे। तो नानी जी और अनीता के बीच में बातचीत हो रही है। उसी समय सुनीता है वो एक फोटो की एल्बम लेकर के आ जाती है और नानी जी से कहती है कि देखो देखो ये माँ और आप सबके ये किस समय के फोटो हैं। तो नानी जी कहती हैं, सभी फोटो की एल्बम देखने लग जाते हैं कि ये आपके मामा जी की शादी जो विवाह हुआ था उस समय की ये फोटो एल्बम है। तो सुनीता कहती है कि माँ ने भी फूल वाली फ्रॉक पहनी हुई है। माँ ने जो फूल वाली, और नानी जी आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी हुई है। कल जब माँ और पिताजी मेरे को लेने आएंगे तो मैं उनको ये फोटो बताऊंगी एल्बम, ये सुनीता कहती है। फिर अगले दिन सुनीता के माँ और पिताजी उनको लेने आ जाते हैं ननियाल के अंदर। तो घर के अंदर जमाईसा आते हैं। तो जमाईसा आने के कारण घर में सभी लोग प्रसन्न होते हैं और उनका प्रसन्नता के साथ आदर सत्कार किया जाता है। जो अपना तीसरा अधिगम है कि घर में मेहमानों का आदर सत्कार। तो घर में जब भी मेहमान आता है तो उनके आने पर प्रसन्नता के साथ आदर सत्कार करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, स्वादिष्ट भोजन मनवार के साथ वो पुनः आने के लिए कहते हैं अपन। तो उनके जमाईसा घर में पधारे हैं तो उनके लिए भी स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। और उनके सुनीता के मामा जी हैं जो उनके जीजा जी लगते हैं, सुनीता के पिताजी, और वो साला जी होंगे। तो मनवार करके उनको आम की मिठाई खिलाते हैं। इस तरीके से उनका प्रसन्नता के साथ मनवार करके और स्वागत किया जाता है। इसी तरह अपन रिश्तों की समझ के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। जैसे हमारे गत
पिछली कक्षा में आप तीसरी कक्षा में परिवार के बारे में अपन ने पढ़ा था। इस समय अपन पहला पार्ट है वो ननियाल के बारे में है। तो जैसे पिताजी के पिताजी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दादाजी। पिताजी की माताजी हैं वो दादी जी कहलाएंगी। इसी तरह अपनी माँ जो है उसके पिताजी होंगे वो नाना जी कहलाएंगे ननियाल में। इसी तरह माताजी के जो माताजी हैं वो नानी जी कहलाएगी। पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं वो ताऊ जी कहलाएंगे। पिताजी के छोटे भाई हैं वो चाचा जी कहलाएंगे। पिताजी की बहन जिसको बुआ कहेंगे और माताजी के भाई हैं वो मामा जी कहलाते हैं। और माताजी की जो बहन है वो मौसी कहलाती है। तो हम सबको अपने ननियाल के बारे में रिश्तों की समझ होनी चाहिए कि किसको अपन किस रूप में पहचान सकते हैं। तो ये जो पाठ है वो हम सबके बचपन के बारे में बताया गया है कि बचपन में हम सब का आनंद में व्यवस्थित खेलते कूदते किस तरीके से हम सब का बचपन बीतता है। इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो अपन देखेंगे। कॉपी के अंदर हम सब भैया बहनों को प्रश्न उत्तर करने हैं जो पाठ में अपन ने पढ़ा है। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? तो उसका लिखना है भाई बहन का। माँ और मामा जी हैं उनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है आप ननियाल कब कब जाते हैं? तो हम ननियाल सर्दी और गर्मी की छुट्टियां पड़ती है उस समय जाते हैं। फिर वहाँ पे कोई विशेष अवसर होता है जैसे विवाह है, रक्षाबंधन है, जन्मदिन है आदि उत्सव पर जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? तो साडू भाई का रिश्ता है, दोनों आपस में साडू भाई रहेंगे। फिर प्रश्न 4 है आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो ननियाल में नानी जी का प्यार, दुलार व सत्कार अच्छा लगता है। नानी जी जो प्यार करती हैं, जैसे अपन ने पाठ के अंदर पढ़ा कि प्यार से नानी जी रोज आम खाने के लिए देती हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके हम सबको नानी जी खिलाती हैं। तो नानी जी का प्यार व दुलार सत्कार ये अच्छा लगता है। फिर गृह कार्य में 2 प्रश्न करने हैं हम सबको। पहला प्रश्न है आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? जो अभी अपन ने पाठ के अंदर पढ़ा कि प्रसन्नता के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता है, चाय पानी पिलाना, परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन करवाना और पुनः आने के लिए कहना। जैसे उनके घर में जमाई सा आए तो उनका आदर सत्कार किया गया। इस तरीके से हमारे घर में भी मेहमान आता है तो आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। फिर प्रश्न दूसरा है अपने ननियाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाना है। पिछली कक्षा में तृतीय कक्षा के अंदर आपने अपने परिवार का ननियाल वंश वृक्ष बनाया था जिसमें दादाजी दादी जी ये थे। तो इसमें ननियाल का वंश वृक्ष बनाना है। नाना नानी, फिर उनके पुत्र पुत्री जो होंगे, एक पुत्र होगा वो मामा जी कहलाएंगे आपके, एक पुत्री आपकी स्वयं की माँ हो जाएगी और दूसरी जो पुत्री होगी वो आपकी मौसी कहलाएगी। फिर उनके जो बच्चे हैं, मामा जी की पत्नी है वो मामी जी कहलाएगी, माँ के पति है वो आपके पिताजी कहलाएंगे, मौसी के पति हैं वो मौसा जी कहलाएंगे। और उन सब का आपस में क्या रिश्ता है वो सारी चीज़ें अपन इस वंश वृक्ष के अंदर समझते हुए पढ़ सकते हैं। जैसे साडू भाई का रिश्ता है पिताजी और मौसा जी का, तो अपने ननियाल का वंश वृक्ष कॉपी में बनाना है। इस पाठ के अंदर अपन ने जितनी भी बातें थी वो सब पढ़ ली हैं और ठीक से कॉपी में जमा करके अच्छी लिखावट के अंदर ये प्रश्न उत्तर करने हैं। धन्यवाद।